पढ़ा लिखा समाज जो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हो, वही एक स्वस्थ समाज की संरचना कर सकता है। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लैकिंग है, तुम लोग बताओ तो क्या है? चाहे हमारा डीएम हो, चाहे हमारा एसपी हो, चाहे हमारा बीडीओ हो, चाहे हमारा सीईओ हो, चाहे हमारा नेता हो, चाहे मंत्री हो, एक चीज जो सबसे ज्यादा लैक कर रही हिंदुस्तान के कल्चर में, वो क्या है? तुम बताओ तो। तुम बताओ तो। एक चीज जो लैक कर रहा है, मैंने क्या कहा, डीएम से लेकर के पीएम, सीएम, डीएम, मंत्री तंत्री सबको समेट लिया हमने। एक चीज जो क्या है, जो अगर एक चीज वो सुधर जाए तो सब सुधर जाएगा। एक चीज जो लैक करता है आदमी, चलो जेपी, एक चीज जो क्या लैक कर रहा है? मिश्रा जी, नहीं, खड़े खड़े होके, दोनों खड़े हैं ना, खड़े होके, भ्रष्टाचार नहीं, वो सब रखिए, बैठो, बैठो ना, बैठ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लैक कर रहा है इंडियन सोसाइटी में, अकाउंटेबिलिटी, हिंदी में जवाबदेही। आप डीएम है, आपकी पद की मर्यादा है कि नहीं? आपके पद की गरिमा है कि नहीं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं कि नहीं? इतना सवाल हम पूछ दिए। आप जवाबदेह हैं। कितने आदमी इसमें एनडीटीवी देखते हैं? कितने आदमी देखते हैं? कोई नहीं। एनडीटीवी प्राइम टाइम रवीश कुमार का कितना आदमी देखता है? तुम देखते हो? लेखा करो। जिनके पास उपलब्धता है, टीवी का उपलब्धता है, या मोबाइल पर तो आ ही रहा है, अब टीवी का जरूरत क्या है? मोबाइल पर आप लोग एनडीटीवी का प्राइम टाइम देखा कीजिए। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा रियलिटी पता लगेगा, थोड़ा सा वास्तविक जानकारी होगी, और इम्तिहान में फायदा करेगा। हम रमेश कुमार तिवारी के ना सपोर्टर हैं ना उनके ओपोनेंट हैं। हम क्या है, हम एक टीचर हैं, आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो, आपको सक्सेस कराना है। फैक्ट्स जब तक नहीं जानोगे, तब तक आप कैसे जवाब दोगे? हम गवर्नमेंट के प्रो और अगेंस्ट की बात करते ही नहीं। आज ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा, हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी की बात कर रहे हैं हम लोग 2 मिनट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, रूरल प्रॉब्लम क्या है आज के डेट में? उत्तर प्रदेश में, हालांकि है, इंडिया में हर जगह है, क्योंकि यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो वहां की बात हम लोग कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम हर जगह है। एक ग्रामीण के पास बेचारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? रात भर जगता है, वो काहे के लिए? उसकी फसल सुरक्षित घर आएगी कि नहीं, इस पर संदेह है कि नहीं उसको? जब आ जाए, बिक जाए, तब समझिए कि उसका काम हो गया। तो ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा आवारा पशु, आवारा पशु आप समझते हैं? वो गाय जो बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं दे रही है, छोड़ दिया गया। बैल जो किसी काम का नहीं है, बूढ़ा हो गया, छोड़ दिया गया। वो कहीं ना कहीं तो नुकसान कर रहा है। मनुष्य का रिहेबिलिटेशन तो छोड़ दीजिए, आवारा पशुओं के रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास पर सरकार का करोड़ों का खर्च है। कितना का? करोड़ों का खर्च है। क्या एक्चुअल में हो पाता है? नहीं हो पाता। तो कौन करेगा इसको? आप डीएम है, आप डीएम है, आप डीएम है, आपकी जिम्मेदारी और आपकी जवाबदेही है। कोई आदमी आपसे नहीं पूछेगा तो अपना काम नहीं कीजिएगा। यहां यही हो रहा है। कोई भी काम करते आप हैं, हर जगह आपका अपना स्वार्थ सामने आता है। देश की दुर्गति का कारण नहीं है।
तो हम लोग अब हम लोग महाभियोग का चक्कर हम लोग छोड़े। अब सेकंड लिखिए, हम लोग महाभियोग वाला काम कर लिए, देश का चर्चा कर लिए। सेकंड लिखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1783 से 1793, 1783 से 1793, 1783 दो वर्षन है इसका। 1786 एक जगह लिखा हुआ है, तुम लोग दोनों लिखो ना, इसलिए कि दो हम नोट किए हैं, हमको दो जगह मिला है, दो तरह से। 1783 से 93 एक जगह लिखा है, 1786 से 93 हमको ही मिला है, राइट, हमको ही मिला है। इसमें इसमें इनके समय में निम्नलिखित युद्ध हुए, निम्नलिखित प्रमुख कार्य हुए। थर्ड मैसूर वार, 1790 से 92, 1790 से 92। नेक्स्ट, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट, बंगाल और बिहार में 1793 में परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्ती, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्ती। नेक्स्ट, 1793 में ही 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड, कॉर्नवालिस कोड जिसके अंतर्गत बहुत ही जुडिशियल रिफॉर्म, न्यायपालिका में सुधार, न्यायपालिका में सुधार किए गए। और रेवेन्यू का हिंदी क्या हुआ जी? हाँ, और राजस्व, राजस्व तथा असैनिक सिविल न्यायपालिका, और सैनिक ब्रैकेट में सिविल न्यायपालिका के कार्य क्षेत्रों को स्पष्ट तरीके से पुनः परिभाषित किया गया, पुनः परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, प्रशासन में, प्रशासन का यूरोपीयकरण, यूरोपियनाइजेशन, प्रशासन का यूरोपीयकरण किया गया। और आईसीएस की परीक्षा प्रारंभ की गई। आईसीएस का पूरा नाम क्या हुआ?
इंडियन सिविल सर्विस, भारत के प्रथम आईसीएस, भारत के प्रथम आईसीएस, ठीक, बनर्जी भी थे, यू आर राइट, बनर्जी भी थे लेकिन प्रथम नहीं थे। और सब पूछा जाए कि सबसे चर्चित, ध्यान से सुनना, भारत के सबसे चर्चित आईसीएस, मैंने क्या कहा, हम सब लेके चलेंगे। कैसे? लेकिन मतलब कि बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि वो थर्ड आए थे, लेकिन मतलब मानना नहीं चाहते थे कि इंडियन था। तो क्या मेरे माँ को ये गुलाम बना कर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कै तारीख को त्याग पत्र दिए थे? हाँ, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। 12 लाख में 500-600 हम लोगों को चुनना है। बैठो बैठो, 12 लाख में कितना? आई एम टॉकिंग ऑफ यूपीएससी। आज का न्यूज है कि 6.5 लाख लड़का बीपीएससी में दे रहा है। आज का न्यूज है 6.5 लाख, जो पहले 3-4 हुआ करते थे, इस साल 6.5 लाख लड़के इम्तिहान दे रहे हैं और सीट है 802, राइट? तो छटेगा ना, हजारों सीट नहीं है, 6 लाख लड़का है, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे क्या? कुछ उसको छांटने का उपाय बताएंगे, उपाय लगाएंगे ना। मेंस करके आप आइए गए हो, अब 5 में 1 हमको लेनी है, तो 4 आदमी को छांटेंगे ना। तो हमने इनसे पूछा, अब तक इन्होंने सही जवाब दिया। हमको छांटना है या लेना है? तो हम क्या पूछेंगे कि रिजाइन किए? ठीक है, रिजाइन किए, तो अब रिजाइन किए? अगर जवाब ही नहीं दे पाएंगे तो हम इनको हिंट देंगे। हिंट कैसे देंगे? सवाल से हिंट देंगे। भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आसान सवाल पूछ देंगे कि अब तो ये लड़का जवाब दे, ये तो रेलवे बैंकिंग गार्ड टीटी में पढ़ा जाता है। हम लोग एक आसान सवाल से आपको हिंट देंगे, हिंट को पकड़ लिए तब तो ठीक है, नहीं पकड़िएगा तो यू आर आउट। अब तक हम लोग पूछ रहे थे कड़ा कड़ा सवाल, अब हमने पूछा कि सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन किया था कै तारीख को? ईयर आपसे पूछ नहीं रहे हैं। आजादी के पहले की बात होगी, बहुत दिन नौकरी किए भी नहीं। तो सिविल सर्विसेज डे जिस दिन मनाया जाता है, ये हम बताएंगे नहीं। आप में अगर इच्छा अगर होगा, जिंदगी चाहिएगा अफसर बनना, तो खोजिएगा। उसके ठीक 1 दिन के बाद ही रिजाइन किए। अगर आप में होगा पावर, इच्छा, शक्ति, तो इस बात को आप खोजिएगा, हम बताएंगे। हमको 1 सेकंड लगेगा बताने में, बताएंगे क्या के लिए। लेकिन इंडियन सिविल सर्विसेज डे आपको याद रखना चाहिए, उसके ठीक 1 दिन के उसमें ही मनाया जाता था, लेकिन बाई चांस ऐसा वो संजोग है कि उसके ठीक 1 दिन के बाद का जो डेट है, दैट इज द डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज आईसीएस, राइट? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। थर्ड, सर जॉन शोर, सर जॉन JOHN, शोर SHORE, सर जॉन शोर 1793 से 98, 1793 से 98 इनके समय की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। इनके समय की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, 1793 का चार्टर एक्ट,
1793 का चार्टर एक्ट, दूसरा 1795, 1795 निजाम हैदराबाद, निजाम हैदराबाद का मराठों से युद्ध डैश खारदा का युद्ध, KHARDA, खारदा का युद्ध। नेक्स्ट लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली, WELLSLEY, लॉर्ड वेल्सली, WELLSLEY, 1798 से 1805। माथा साथ उठाओ। तुमको मना न करते हैं हर बार ना जी, तुम्ही को मना करते हैं। माथा कब रखता है, इसे हाथ कब रखता है, बुढ़ाई से काम करता है। 1798 से 1805 इनके समय निम्नलिखित कार्य हुए, निम्नलिखित कार्य हुए। पहला, सब्सिडी अलायंस, सहायता संधि, 1798, 1798 सब्सिडी अलायंस सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ की गई, हैदराबाद के निजाम के साथ की गई। नेक्स्ट, चौथा मैसूर युद्ध, चौथा मैसूर युद्ध 1799, 1799। नेक्स्ट, मैड्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना, मैड्रास प्रेसिडेंसी। 5 लड़की लोग में से एक लड़की बोलेगी कि मद्रास का भी क्या नाम है। 5 लड़की में से एक लड़की बोलो, मद्रास का क्या नाम है। तुम्ही से पूछ रहे हैं, नहीं पता है तुमको। चेन्नई, ठीक है बैठो। मतलब मेरे कहने का यह है कि लूसेंट, उपकार, अरिहंत, जो भी कोई आपके पास गाइड हो, समय निकाल के थोड़ा सा बेसिक, कभी कभी हम लोग बहुत भारी चीज नहीं पूछेंगे, हमेशा याद रहे। बच्चे भटकते कहाँ हैं, बच्चे अटकते कहाँ हैं, पता है, बेसिक पर। इसे पूछ देंगे कि हिंदुस्तान में हिजाब दिवस कहिया मनाया गया, अभी अभी नहीं दिया है कहीं। एनीबॉडी? भारत में हिजाब दिवस कब मनाया गया? और आपको फंसाना होगा तो क्या हम लोग कह देंगे कि हिजाब दिवस कब मनाया जाता है। जा, हम लोग को ज्यादा तंग करना होगा तो आपसे पूछेंगे कि भारत में हिजाब दिवस कब मनाया जाता है। कम तंग करना होगा तो कहेंगे हिजाब दिवस कब मनाया गया। एनीबॉडी? है ना, है ना इंपॉर्टेंट सवाल। हिजाब चर्चा में क्यों आया है? थी मैंने ये है। हाँ, वो लड़कियां का नाम बता सकती हो? वो लड़कियां का नाम जो इस चर्चा में हीरोइन हो गई, हीरोइन हो गई। एनीबॉडी?
लड़का लोग, वो लड़की का नाम। अचानक यूट्यूब पर और फेसबुक पर वो मैंने हीरोइन हो गई, वो सेंसेशन हो गई, वायरल हो गई वो। हम लोग हमेशा ध्यान रहे बेटा, इंटरव्यू में कभी भी कड़े सवाल नहीं पूछे जाते। पूछो क्यों? कड़ा काम करके तो आप आ ही गए हो। किताब से तो आप बिल्कुल रट करके मेहनत करके आप आ ही गए हो। आपसे सामान्य सवाल पूछे जाएंगे कि आपका सरोकार, आप एक अफसर बनने जा रहे हो तो आपका सरोकार आस पास से है कि खाली किताबें से सटे हुए हो? राइट? इस पर हमेशा ध्यान रखना। इंटरव्यू का बहुत बड़ा टिप है ये। इंटरव्यू में किताब से 10%, 20% से बेसी नहीं पूछा जाता है। तो 80% होता क्या है सर? 80% सरोकार। अंग्रेजी में क्या कहा गया? जनरल अवेयरनेस। अब आसपास जो घटना घट रही है उससे कितने आप संबंधित हैं। ठीक है? उस लड़की का नाम था मुस्कान खान, लिख लो। कर्नाटक उडुपी, कर्नाटक उडुपी, कर्नाटक उडुबी, उडू उडू यू डू यू डू यू डी यू पी आई, उडुपी में हिजाब से चर्चा में जो लड़की आई उसका नाम है मुस्कान खान। मुस्कान खान है। कौन पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? सुनो बताओगे? अब थोड़े बताएंगे। कुछ मेहनत तू करा। हम तो क्वेश्चन आपको दे दिए, जान लगाइए, पसीना लगाइए, तब सफलता हाथ लगेगी। आई भी सुन लीजिए। हेलो, तुम बहुत इधर उधर देखता है। तुमको हम कह रहे हैं, तुम इन्हें उन्हें बहुत देखता है। हम कह रहे हैं कि सबके क्लास में सीधा देखने का आदत डालो। सीधा देखो, आदत डालो। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। आप खोजना, नंबर 1। हम तुमसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे भी नहीं कि तुम खोजा कि नहीं खोजा। हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैंने आपको हिंट दिया, ये इस साल बीपीएससी में आ सकता है कि हिजाब दिवस निम्नलिखित में कहिया मनाया गया। करंट के सवाल इम्तिहान से 1 महीना पहले तक के करंट बीपीएससी यूपीएससी में आते हैं। ठीक एक करंट का 5-6 सवाल जो भी रहेगा वो जान के छोड़ा जाता है प्रिंटिंग के पहले, तो वो उसमें ले लिया जाए। तो मुस्कान खान, इसको अच्छा दूसरी चीज, हम लोग जब करंट का जब आ ही गए हैं तो जैसे 2 मिनट और ले ले हम लोग। पहली चीज ये कि यूक्रेन का संकट हर कोई सुन रहा है, देख रहा है। यूक्रेन ने लेटेस्ट क्या किया है? एनीबॉडी? यूक्रेन ने लेटेस्ट क्या किया है? लेटेस्ट क्या किया है कि अपने मन से, अब तक हम क्या समझते थे कि विस्तारवाद की नीति, रादर कुनीति, चीन करता है। राइट? बदनाम भी है। चीन विस्तारवाद की नीति और सोच के लिए बदनाम है। राइट? हम लोगों ने हमने एटलीस्ट हम नहीं सोचा था कि विस्तारवाद की नीति पर रूस भी उसी पदचिन्ह पर चलेगा। तो ये थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन विश्व की घटनाएं जब होती हैं तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यूक्रेन के 2 ऐसे जगहों का नाम बताइए जहां के विद्रोहियों को रूस ने इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर 30 अप्रैल एंड 5 जून में तो निश्चित आएगा। बीपीएससी 30 अप्रैल और 5 जून यूपीएससी। जिनको देना है वो मेरे फिंगर को देख ले, ये सब आउट क्वेश्चन है। यूक्रेन में
दो जगह ऐसे हैं जहां विद्रोहियों का, विरोधियों का कब्जा बहुत दिन से चल रहा था, चल रहा है। उन दोनों जगहों का नाम बताइए। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन हम देते नहीं है। जिसको कि रूस ने, पुतिन ने मान्यता दे दी है एज इंडिपेंडेंट नेशन। वो कह रहे हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम वहां के विरोधियों का दुख दर्द जान करके, द्रवित होके उनको मान्यता दे रहे हैं एज इंडिपेंडेंट राष्ट्र। दोनों का नाम बताना होगा। हमको मत बताइए, आप जानिए। आप खोज लीजिए कि कहाँ दो 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 राष्ट्र है। अभी अभी तक यही दो का सूचना है। हिंट देते हैं तुम लोगों को। एक का नाम शुरू है डी से, दूसरे का एल से। एक का नाम शुरू है डी से, दूसरे का एल से। राइट, अब आगे चलो, आगे चलो। हाँ, ये हो गया सेकेंड मराठा वार 1803 से 1805। सेकेंड मराठा वार, सेकेंड मराठा वार 1803 से 1805। 1803 से 1805। चौथा, बेसिन की संधि, BASSEIN, बेसिन की संधि 1802। बेसिन की संधि। और नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित स्थानों, निम्नलिखित स्थानों के शासन को, निम्नलिखित स्थानों के शासन को अपने हाथ में ले लिया। निम्नलिखित स्थानों के शासन को अपने हाथ में ले लिया। पहला, सूरत, सॉरी, पहला तंजौर 1799। तंजौर 1799। दूसरा सूरत 1800, सूरत 1800। और कर्नाटक 1801। 1801। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जो भी हम नेक्स्ट बोलते हैं ना, तो कम से कम 2 3 4 लाइन तुम लोग बीच में छोड़ दिया करो। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसमें ऐड किया जाएगा। कम से कम जो भी नेक्स्ट हम बोले तो कम से कम 2 3 लाइन छोड़ दिया करो। नेक्स्ट, सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज बार्लो, BARLOW, BARLOW। 1805 से 1807। 1805, 1805-1807। और फिर हम लोग पहले की तरह जस्ट हम लोग 1 सेकंड, 1 सेकंड रुकेंगे। हम एक सवाल पूछेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। जिनको आता है हाथ उठाएंगे, बस उससे आगे कुछ नहीं करना है। ये बार बार हम सर सर बोल रहे हैं, SIR। इसका माने क्या हुआ, कितना नहीं समझते हैं। हम श्रीमान नहीं बोल रहे हैं, मिस्टर नहीं बोल रहे हैं, हम बार बार सर बोल रहे हैं, SIR। एनीबडी? सर क्या है? इसीलिए मैंने कहा है कि ल्यूसेंट, अरिहंत या उपकार, जो भी गाइड आपके पास हो,
पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और ये पढ़ना आप ही को पड़ेगा एक्स्ट्रा। एक लड़की ने पूछा कितना पढ़े सर, हम ही जानते हैं कितना पढ़ोगी। दैट इज योर आउटलुक। एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है रिटन में और इंटरव्यू में। कितना पढ़ेंगे आप जानिए, हम सिर्फ बताएंगे। अंग्रेज, इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी, ध्यान से सुनिएगा, इंग्लैंड की महारानी वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति पर जब प्रसन्न होती है, खुश होती है, हम लोग यहाँ क्या होता है, कोई सरकार अगर मोदी जी की खुश हो जाए तो हमको क्या दे देगी, हमको सम्मानित कैसे करेगी शिवम? जैसे सरकार अगर खुश हो जाए, या हमने एक्चुअल में कुछ ऐसा काम किया जो सराहनीय है, सार्वजनिक रूप से सबके लिए अच्छी बात है, तो हमको सरकार सम्मानित करेगी। कोई नई बात नहीं है, वो सम्मानित करती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का अवार्ड है। क्या क्या है वो अवार्ड? राइट, बैठो, वेरी गुड, बैठो ना, वेरी गुड। इसको क्या है, सिविलियन अवार्ड। और सैनिक जो लड़ते हैं उनको शौर्य चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, दो कैटेगरी हो गया। और परमवीर चक्र उधर हो गया, इधर हो गया भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। राइट, इतना क्लियर हो गया। भारत में दिए जाने वाले सैनिक और सैनिक पुरस्कार इसी तरह से है। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ भारत में एक मतलब युद्ध नहीं हुआ, शांति के समय सैनिकों को दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? एक एक पुरस्कार है, वार नहीं होगा तो किसी को महावीर चक्र, वीर चक्र, फलाना ठिकाना नहीं दिया जाएगा। शांति के समय अशोक चक्र। ठीक, ये तो इधर की बात हो गई। इंग्लैंड की महारानी भी समय समय पर विश्वविख्यात लोगों को पुरस्कार देती हैं। उनके पुरस्कार देने का तरीका अलग अलग है। एक होता है OBE, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। एक होता है MBE, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और सबसे टॉप मोस्ट जो पुरस्कार जो देती है, सम्मानित करती हैं, सर, SIR। देखो, सर, SIR। इंग्लैंड की महारानी द्वारा दिया जाने वाला, इंग्लैंड की महारानी द्वारा दिया जाने वाला यह एक सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसको अंग्रेजी में KNIGHT, KNIGHT HOOD, नाइटहुड कहा जाता है। जिस किसी भी व्यक्ति को यह पुरस्कार
प्राप्त होता है उनके नाम के आगे सर लगाया जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब इंडिया में कौन कौन आदमी है जिनके के आगे सर लगाया जाता है? बोलो क्या है? बोलो। तो भारी क्वेश्चन नहीं है ये, भारी क्वेश्चन नहीं है। हमेशा याद रहे, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आप जगिए और ल्यूसेंट पढ़िए। आप जगिए और ल्यूसेंट पढ़िए, मेरे कहने से पढ़िए, नहीं तो छंटना आपका अवश्यंभावी है। ये भी सुन लीजिए भविष्यवाणी, वहां बहुत ही आसान सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग देख लीजिए गूगल में, देख के 2 इंपॉर्टेंट आदमी का नाम हमको बताइएगा जिनको सर से सम्मानित किया गया। आज दोनों को नोबेल प्राइज मिला है, हम नहीं बताएंगे। आप सोचिए कि सर बताते क्यों नहीं है? बताने से आप क्लर्क बन जाइएगा। आप लोग खोजिए भारत में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, उसमें 2 का नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा, दोनों को सर कहा गया है। ठीक है, राइट, आगे लिखिए। लॉर्ड, हाँ, तो सर जॉर्ज बार्लो के समय की एक ही महत्वपूर्ण घटना है, वह है डैश 1806 में 1806 में वेल्लोर, VELLORE, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह, वेल्लोर म्यूटिनी 1806। नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 13, 1807 से 13 इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1809 में 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर में हुई संधि। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में हुई अमृतसर की संधि। ठीक, अब आप ये बताइए कि अमृतसर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण मंदिर। ठीक, एक और काम के लिए अमृतसर प्रसिद्ध है, जलियांवाला बाग। एक और काम के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही पूछाएगा, रोहरा के तीनों नहीं पूछाएगा, एक करके जवाब देते जाओगे, पूछाते जाएगा। और इतना प्रसिद्ध है
कि एक प्रधानमंत्री को जान गंवानी पड़ी। उनका जान अमृतसर के एक कांड ने ले लिया। अगर वो बेचारी वो कांड नहीं करती तो उनकी जान नहीं जाती। विधि को कुछ और मंजूर था, करना भी जरूरी था। उन्होंने बिना इसकी परवाह की अपनी जान को हथेली पर रख करके वो कार्य किया। बताइए, तुमको बोलना चाहिए था, उन्हें क्या देखता है? तुमको बोलना चाहिए, तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम क्लास में सब बात कह देते हैं, मेरा गुण अवगुण समझ लेना। हम क्लास में हर चीज कहते हैं, तुम्हारी ये कमजोरी है, ये सार्वजनिक कर देते हैं। उससे क्या होता है कि आप जान गए कि हमको सर कह रहे हैं कि तुमको बोलना चाहिए, से इसका मतलब कि सर हमसे अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। इस उम्मीद को कायम रखो ना।